दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बिल्कुल नए कार इंजन की पूरी असेंबली प्रक्रिया देखने वाले हैं। वाल्व लगाने से लेकर कैमशाफ्ट फिट करने तक, सिलेंडर हेड बैठाने से लेकर आखिरी इंजेक्टर कनेक्शन तक, पूरा सफर आपको इसी एक वीडियो में मिलेगा। अगर आप कारों के शौकीन हैं, मैकेनिकल विद्यार्थी हैं, या फिर सिर्फ इंजन के इस अद्भुत निर्माण को समझना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंजन का सिलेंडर हेड। ये इंजन का मस्तिष्क कहा जाता है। यही वह हिस्सा है जहां दहन, कॉम्बशन होता है, जहां वाल्व चलते हैं और पूरे इंजन की हवा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। ये बिल्कुल नया, तैयार सिलेंडर हेड अब असेंबली के लिए पूरी तरह तैयार है। इस चरण में मैकेनिक वाल्व स्टेम सील लगा रहा है। ये छोटे छोटे रबर के सील तेल को वाल्व गाइड के रास्ते नीचे जाने से रोकते हैं। यदि ये सील खराब हो जाए तो इंजन का तेल जलने लगता है, एग्जॉस्ट से नीला धुआं निकलता है और इंजन जरूरत से ज्यादा तेल खपत करने लगता है। नई सील लग जाने के बाद इंजन के वाल्व बिल्कुल हवारोधी, एयरटाइट और बिना किसी रिसाव के अपना काम करते हैं। अब वाल्व को एक एक करके अपनी जगह पर लगाया जाता है। नीचे वाल्व बैठता है और ऊपर से स्प्रिंग तथा रिटेनर लगाया जाता है। यह बहुत ही बारीकी और नापतोल का काम है। एक भी वाल्व अगर गलत कोण पर लग जाए तो इंजन की कंप्रेशन पूरी तरह खराब हो सकती है। वाल्व स्प्रिंग इंजन की आरपीएम का पूरा दबाव झेलते हैं। स्प्रिंग जितना मजबूत होगा, वाल्व की चाल उतनी ही स्थिर और संतुलित रहती है। अगले चरण में लगाया जाता है कैमशाफ्ट, जो इंजन की टाइमिंग का असली नियंत्रक होता है। कैमशाफ्ट के लोब ही वाल्व को खोलते और बंद करते हैं और यह पूरी तरह टाइमिंग चेन या बेल्ट के साथ तालमेल में चलता है। मैकेनिक कैमशाफ्ट को बिल्कुल सही सीध में रखकर उसके ऊपर कैम कैप्स को निर्धारित टॉर्क के अनुसार कसता है। यह काम अत्यंत नाजुक होता है। जरा सी गलती इंजन में मिसफायर और खराब चलने की समस्या पैदा कर सकती है। अब सिलेंडर हेड पूरी तरह फिट करने के लिए तैयार है। इसके सभी तेल मार्ग, ऑयल पैसेज, कूलेंट के रास्ते और दहन कक्ष, कम्बशन चैम्बर एक एक करके जांचे जाते हैं ताकि कोई भी रुकावट या खामी न रह जाए। अब बात करते हैं टाइमिंग चेन की। टाइमिंग चेन इंजन के अंदर लगी एक मजबूत धातु की जंजीर होती है, जिसका काम होता है इंजन के दो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों, क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट, को एकदम सही तालमेल के साथ घुमाना। क्रैंकशाफ्ट नीचे पिस्टन को चलाता है और कैमशाफ्ट ऊपर वाल्व को खोलता और बंद करता है। टाइमिंग चेन ये सुनिश्चित करती है कि पिस्टन ऊपर नीचे कब जाए और वाल्व कब खुले बंद हो। दोनों क्रियाएं बिल्कुल सही समय पर हों। अगर टाइमिंग चेन सही सिंक में न चले तो इंजन की टाइमिंग बिगड़ जाती है, जिससे मिसफायर, झटका, शक्ति कम होना या कई बार इंजन को भारी नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए टाइमिंग चेन को इंजन का हार्ट बीट सिंक्रोनाइजर भी कहा जाता है, क्योंकि यही पूरी मशीन को एक लय, एक ताल और एक सही क्रम में चलाती है। अब हम पहुंच चुके हैं इंजन असेंबली के आखिरी चरणों में। यहां मैकेनिक इंजन के फ्यूल इंजेक्टर लाइनों को जोड़ रहा है। ये पाइपें बहुत उच्च दबाव पर काम करती हैं, इसलिए इनका फिट होना बेहद सटीक होना चाहिए। जरा सी ढील भी इंजन के स्टार्ट, पिकअप और स्मूथनेस पर बड़ा असर डाल सकती है। नई असेंबली में इंजेक्टर और फ्यूल रेल को निर्धारित टॉर्क के अनुसार कसा जाता है ताकि ईंधन सही मात्रा में और सही दबाव पर सिलेंडर में पहुंचे। यही व्यवस्था इंजन की पहली फायरिंग को सफल बनाती है। इस चरण में फ्यूल पाइप, सेंसर कनेक्शन और हाई प्रेशर लाइनों को एक एक करके चेक किया जाता है, क्योंकि जब इंजन पहली बार स्टार्ट होता है तब ये सभी कनेक्शन उसके रक्त प्रवाह की तरह काम करते हैं। इस तरह पूरा फ्यूल सिस्टम तैयार हो जाता है और इंजन अपनी पहली सांस लेने के लिए लगभग तैयार है। यही वो अंतिम टच है जो एक नए इंजन को जिंदगी देता है।